बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो किड्स के लिए है और आज हम जो इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे उसका टाइटल है द न्यू एम्पायर, नया बादशाह। एन एम्पायर फ्रॉम द फार ईस्ट वाज ग्रोइंग ओल्ड एंड न्यू इट वाज टाइम टू चूज हिज सक्सेसर। दूर मशरकी इलाके का एक बादशाह बूढ़ा हो चुका था और वो ये जानता था कि अब ये वो सही टाइम है कि उसे अपना जानशीन का इंतखाब करना चाहिए। Instead of choosing one of his assistants or his children, he decided something different. ना ही उसने अपने रज़ाकार जो थे उसमें से, ना ही बच्चों में से उसने कोई अपना जानशीन चूज़ किया, बल्कि उसने कुछ नया फैसला किया कि वो नए तरीके से अपना जानशीन चूज़ करेगा। He called all the young people in the kingdom one day. उसने सब नौजवानों को अपनी सल्तनत में बुलाया एक दिन। He said, "It is the time for me to step down and choose the next emperor. I have decided to choose one of you." उसने ये बोला कि ये वो टाइम है कि मैं अपनी बादशाहत को छोड़ देता हूँ और अपना नेक्स्ट बादशाह चूज़ करता हूँ, उसका इंतखाब करता हूँ और मैंने ये डिसाइड किया कि वो आप में से होगा। The kids were shocked but the emperor continued. बच्चे जो थे वो हैरत अंगेज़ी में चले गए, लेकिन बादशाह ने अपनी बात जारी रखी। आई एम गोइंग टू गिव यू ईच ऑफ यू अ सीड टुडे। मैं हर एक को एक बीज दूंगा। अ वेरी स्पेशल सीड। आई वांट यू टू प्लांट दिस सीड, वाटर इट एंड कम बैक हियर 1 year फ्रॉम टुडे with whatever you have grown from this one seed. मैं आप सबको एक स्पेशल किस्म का बीज दूंगा और मैं ये चाहता हूँ कि आप उस बीज को उगाएं, उसको पानी दें और 1 साल के बाद यहाँ पे आ जाएं, जो पौधा आपका उगेगा उसको लेकर। आई विल देन जज द प्लांट्स दैट यू ब्रिंग एंड द वन आई चूज विल बी द नेक्स्ट एम्पायर। उन सब को मैं देखूंगा और उनमें से मैं एक डिसाइड करूंगा कि वो कौन सा प्लांट है और उसमें मैं अपना जानशीन मुंतखब करूंगा। वन बॉय नेम्ड लिंग वॉज देयर दैट डे एंड ही लाइक द अदर्स रिसीव्ड अ सीड। एक लड़का जिसका नाम लिंग था वो भी उस दिन वहाँ पे मौजूद था। उसने भी दूसरे लड़कों की तरह बीज जो थे वो ले लिया। ही वेंट होम एंड एक्साइटेडली टोल्ड हिज मदर द होल स्टोरी। अपने घर गया और खुशी के साथ अपनी माँ को सारी बात बताई। ही शी हेल्प हिम गेट अ पॉट एंड प्लांटिंग सॉइल एंड ही प्लांटेड द सीड एंड वाटर इट केयरफुली। उसने मदद की अपने बेटे की कि वो एक बर्तन ले, उसके अंदर एक मिट्टी डाले और उसके अंदर बीज उगाए और उसे एहतियात के साथ पानी देता रहे। एवरी डे ही वुड वाटर इट एंड वेटेड फॉर इट टू ग्रो। हर रोज़ वो उसको पानी देता रहा और इंतज़ार करता रहा कि वो उगेगा। आफ्टर अबाउट 3 weeks some of the other youngs began to talk about their seeds and the plants that were giving to beginning to grow. तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके थे कि दूसरे जो लड़के थे वो अपने बीजों के बारे में बात कर रहे थे और अपने पौधों के बारे में कि वो आहिस्ता आहिस्ता अब उगना शुरू हो गए हैं। लिंग kept checking his seeds और ने अपने बीज को चेक किया बट नथिंग एवर ग्रो। लेकिन कोई चीज़ वहाँ पे उगी नहीं थी। 3 weeks 4 weeks 5 weeks वेंट बाय बट स्टिल नथिंग। हालांकि 3 हफ्ते गुजर गए, 4 हफ्ते गुजर गए, 5 हफ्ते गुजर गए, लेकिन वहाँ पर कोई पौधा नहीं उगा था। By now, others were talking about their plants, but Link did not have a plant and he felt like a failure. यहाँ तक कि दूसरे बच्चे जो थे वो अपने पौधों के बारे में बात कर रहे थे। लिंग के पास कोई पौधा नहीं था और वो ये फील कर रहा था कि वो नाकाम हो गया है। 6 months went by still nothing grew in Link's pot. यहाँ तक कि 6 महीने गुजर गए थे लेकिन लिंक के बर्तन में कोई पौधा नहीं उगा था और वो समझ रहा था कि उसका बीज जो है वो मर गया है। Everyone else had trees and tall plants, but he had nothing. However, Link did not say anything to his friends. He just kept waiting for his seed to grow. हर किसी के पास दरख्त था और बड़े बड़े पौधे थे, लेकिन लिंक के पास कोई चीज़ नहीं थी और लिंक ने अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो इंतज़ार कर रहा था कि उसका बीज उग जाए। Finally, the year ended and all the youths of the kingdom brought their plants to the emperor for inspection. यहाँ तक कि साल ख़त्म हो गया और तमाम नौजवान बच्चों ने अपनी बादशाहत में वो पौधे लेकर आए और बादशाह के को दिखाने के लिए।
Ling told his mother that he would not go because of the empty pot, but his mother insisted him to go. लिंग ने अपनी माँ को ये बताया था कि वो नहीं जाएगा क्योंकि उसका खाली बर्तन था, लेकिन उसकी माँ ने इसरार किया कि उसको जाना चाहिए. Being honest about what happened, Ling felt sick to his stomach, but he knew his mother was right. उसको ये ज़ाहिर करना था कि जो कुछ भी वो सच था. लिंग हालांकि उसको फील हो रहा था कि वो उसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसको पता था कि उसकी माँ सही कह रही है. He took his empty pot to the play palace. When Ling arrived, he was amazed at the variety of plants grown by other youths. जब वो महल में पहुंचा तो वो देखिए हैरान हो गया था. मुख्तलिफ इकसाम के पौधे वहाँ पर दूसरे लड़के लेकर आए थे. दे आर ब्यूटीफुल इन एंड इन आल शेप्स एंड साइज. वो बहुत खूबसूरत थे और उनकी साइज भी डिफरेंट थी और अशकाल भी. लिंग पुट हिज एम्प्टी पॉट ऑन द फ्लोर एंड द अदर किड्स लाफ्ड एट हिम. जब लिंग ने अपना बर्तन खाली बर्तन फर्श पर रखा तो दूसरे बच्चे हंसना शुरू हो गए. फ्यू फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड जस्ट सेड नाइस ट्राई यंग बॉय. कुछ लोगों को उसके लिए सोच भी हुआ और उन्होंने कहा कि तुमने कोशिश की है. When the imperial arrived, he surveyed the room and greeted the young people. Ling just tried to hide in the back. जब बादशाह वहाँ पर पहुँचा उसने सब रूम का जायज़ा लिया और सब नौजवान बच्चों को उसने तारीफ़ की. और लिंग अपने आप को पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था. माय व्हाट ग्रेट प्लांट्स ट्रीज एंड फ्लावर्स यू हैव ग्रोन, सेड द इम्पीरियल. बादशाह ने कहा कि आप सब ने बहुत अच्छे पौधे और दरख्त उगाए हैं. टुडे वन ऑफ यू विल बी अपॉइंटेड द नेक्स्ट इम्पीरियर. तुम आज के दिन आप में से कोई जो है वो अगला बादशाह मुंतखब होगा. ऑल ऑफ अ सडन द इम्पीरियर स्पॉटेड लिंग एट द बैक ऑफ द रूम विथ हिज एम्प्टी पॉट. अचानक ही इम्पीरियर ने देखा कि लिंग पीछे खड़ा था अपने खाली बर्तन को लेकर कमरे में. ही ऑर्डर हिज गार्ड्स टू ब्रिंग हिम टू द फ्रंट. लिंग वॉज टेरिफाइड. उसने अपने गार्ड को ये हुक्म दिया कि उसको सामने लाया जाए और लिंग बहुत परेशान था. द इम्पीरियर नोट्स आई एम अ फेलियर मे बी ही विल हैव मी किल्ड. बादशाह ये जानता है कि मेरी नाकामी के बारे में और हो सकता है कि वो मुझे मार देगा. वैन लिंग गो टू द फ्रंट द इम्पीरियर आस्क्ड हिज नेम. जब लिंग सामने गया तो बादशाह ने उसका नाम पूछा. माय नेम इज़ लिंग, ही रिप्लाइड. उसने जवाब दिया कि मेरा नाम लिंग है. ऑल द किड्स वर लाफिंग एंड मेकिंग फन ऑफ हिम. तमाम बच्चे उसके ऊपर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे. द इम्पीरियर आस्क्ड एवरीवन टू क्वाइटन डाउन. बादशाह ने सब लोगों को खामोश होने के लिए कहा. He looked at Ling and then announced, "Behold your new emperor. His name is Ling." उसने लिंग की तरफ देखा और फिर ऐलान किया कि आपका नया बादशाह ये है, उसका नाम है लिंग. Ling could not believe it. Ling could not even grow his seat. How could he be the new emperor? लिंग को यकीन नहीं आ रहा था. लिंग ने यहाँ तक कि अपना बीज भी नहीं उगाया था. वो कैसे नया बादशाह बन सकता था. Then the emperor said, "One year ago from today, I gave everyone present here a seed. I told you to take the seed, plant it, water it, and bring it back to me today." 1 साल पहले मैंने आपको तोहफे में एक बीज दिया था और मैंने ये कहा था कि उस बीज को आपने उगाना है, पानी देना है और मुझे वापस लेके आना है. बट आई गेव यू ऑल बॉइल्ड सीड्स दैट वुड नॉट ग्रो. लेकिन मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे कि जो कि कभी उग नहीं सकते थे. ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट लिंग हैव ब्रॉट मी ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फ्लावर्स. आप सब ने मुझे पौधे दरख्त और फ्लावर्स दिए माँ सिवाय लिंग के. व्हेन यू फाउंड दैट द सीड वुड नॉट ग्रो यू सब्स्टिट्यूटेड अनदर सीड फॉर द वन आई गेव यू. जब आपको ये मालूम हुआ कि बीज उग नहीं रहा तो आपने बीज को चेंज कर दिया और उसकी जगह आपने मुझे ये पौधा दे दिया. लिंग वॉज द ओनली वन विद करेज एंड होनेस्टी टू ब्रिंग मी अ पॉट विद माई सीड इन इट. लिंग ही वो इंसान है जिसके अंदर ये बहादुरी थी और सच्चाई थी, जिसने खाली बर्तन में मेरा बीज मुझे ला के दिया. देयरफॉर ही इज़ दी वन हु विल बी न्यू एम्परर. यही वजह है कि यही वो है जो कि नेक्स्ट बादशाह बनेगा. होपफुली आज की स्टोरी में आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत मज़े की थी और बहुत ज़्यादा सबक था कि हमेशा इंसान को होनेस्ट रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों, चाहे जैसे भी वाक़यात हों, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए.